हरिद्वार गंगा घाट की भीड़ और शोर के बीच एक लड़की जिसने येलो कलर की कुर्ती के साथ व्हाइट स्कर्ट पहनी हुई थी, इथलाती हुई अपना घाघरा उठाकर दौड़ती जा रही थी और बीच बीच में मुड़ मुड़कर अपने पीछे पीछे भागते हुए उस लड़के को देखकर हंस रही थी। क्या हुआ, तू थक गया हर्ष? पकड़ मुझे अब। उस लड़की ने दौड़ते हुए ही हल्का सा पीछे मुड़कर उस लड़के को चिढ़ाते हुए कहा, जो लगभग मैचिंग कुर्ते पैजामे में उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। कीशा अब तो रुक जा यार, देखना आज तो तुझे पकड़ कर ही रहूंगा। हर्ष ने कीशा के पीछे भागते हुए हौंसते हुए कहा और कुछ देर तक वहीं खड़ा रहकर कीशा को अपने सामने भागते हुए देखने लगा, जो किसी छोटी बच्ची जैसी बिल्कुल बेफिक्र थी। हर्ष ने उसे दोबारा आवाज नहीं लगाई। कीशा दौड़ती भागती ज्यों ही पीछे की ओर पलटी, उसकी नजरें हर्ष को ढूंढने लगी, मगर हर्ष वहां उसे कहीं नजर नहीं आया। कीशा वहीं रुक गई। हर्ष, हर्ष तू कहाँ है? कीशा इधर उधर हर्ष को ढूंढते हुए बोली। भीड़ अब भी भरपूर थी, मगर हर्ष उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। कीशा सिर हिलाते हुए खुद में बुदबुदाई, ये कहाँ चला गया? हिम्मत ही नहीं है, और बातें करेगा बड़ी बड़ी। इस पर कीशा के होठों की वो खिलती हुई सी मुस्कान हल्की फीकी पड़ने लगी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए और अगले ही पल कीशा के पांव जमीन से हल्के ऊपर उठ गए। कीशा को समझने में जरा देर न लगी कि जिसने उसे अपनी बाहों में जकड़ा है वो और कोई नहीं हर्ष है। इसके बाद हर्ष उसे यूं ही कमर से जकड़कर गोल गोल घुमाने लगा, जिस पर कीशा खिलखिला उठी। कीशा की बच्ची, ले पकड़ लिया ना तुझे, अब बता। हर्ष ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और धीरे से उसे नीचे उतार दिया। नीचे उतरकर कीशा फौरन हर्ष की तरफ पलटी और उसे जोर से हग करते हुए बोली, चालबाज कहीं का, तूने धोखे से पकड़ा है मुझे, देखना अगली बार से तेरे हाथ नहीं आऊंगी। इसी तरह मस्ती करने के बाद दोनों घाट के किनारे चलते हुए मंदिर की तरफ जाने लगे। कीशा ने हर्ष की बाहों में अपनी बाह डालते हुए थोड़ा सेटी हो कर कहा, हर्ष तू शादी के बाद बदल तो नहीं जाएगा ना? इस पर हर्ष ने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, नहीं, कभी नहीं। इनफैक्ट मैं तुझे शादी के बाद इससे भी ज्यादा परेशान करूंगा, ठीक है ना? उसकी बात पर कीशा हंस पड़ी और हर्ष को जोर से हग कर लिया, फिर अपने बाल ठीक करते हुए बोली, रियली, थैंक्स टू भोलेनाथ जी एंड गंगा मैया, वरना मैं तो डर रही थी कि कहीं मेरी लाइफ शादी के साथ टॉक्सिक और बोरिंग नहीं हो जाए। मंदिर के सामने पहुंचते ही कीशा ने सामने देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी और धीरे से बोली, तुझे पता है हरिद्वार मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि यहीं मैं मेरी फैमिली को मिली थी। कीशा सामने देखकर इतना बोल ही रही थी कि इतने में हर्ष का फोन रिंग करने लगा। हर्ष ने पॉकेट से अपना फोन निकाला और धूप में चमकती हुई स्क्रीन की तरफ देखता हुआ बोला, कीशा तू जरा पूजा का सामान और फूल वगैरह ले ले, मैं ना बस एक कॉल लेकर आया। इतना कहकर हर्ष वहां से दूसरी तरफ चला गया। कीशा एक पल के लिए कुछ सोचने लगी और फिर दुकान से फूल लेने लगी। इधर हर्ष भीड़ से निकलकर एक पेड़ से टिक कर खड़ा हो गया और धीरे से फोन पर थोड़ा इरिटेट होकर बोला, बेबी यार, बार बार कॉल करना जरूरी है क्या? उसने अभी इतना कहा ही था कि फोन की दूसरी तरफ से गुस्से में तमतमाए हुई एक लड़की की आवाज आई, क्यों मैं कॉल नहीं कर सकती तुम्हें? इतने बिजी हो गए हो अब तुम हर्ष? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेब्स, मैं यहाँ कीशा साथ हरिद्वार में हूँ। हर्ष ने अपनी टोन सॉफ्ट करते हुए फोन के दूसरी तरफ श्रेया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि श्रेया अब भी फुल टोटल अकड़ में बोली, सो व्हाट, वो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए हर्ष? श्रेया कीशा का नाम सुनकर और भी गुस्से में थी। हर्ष श्रेया के बार बार फोन करने से इरिटेट तो था ही, उस पर श्रेया के बात करने का तरीका उसे और भी ज्यादा इरिटेट कर रहा था। हर्ष ने अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए कहा, देखो ये वक्त मुझे परेशान करने का नहीं है, तुम जानती हो मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मेरे लिए इस वक्त सिर्फ ये शादी इम्पोर्टेंट है।
हर्ष की ऐसी सेल्फिश बातें और हार्श टोन सुनने के बाद श्रेया लगभग चाहती थी कि बस फोन से निकलकर उसे मारने ही लगे। उसने हर्ष पर गुस्साते हुए कहा, ओह रियली, तो अब तुम मुझसे, श्रेया गोयल से ऊंची आवाज में बात करोगे? भूलो मत हर्ष, तुम्हें उस कंपनी में नौकरी तक मेरी वजह से मिली है। इस पर हर्ष को श्रेया पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो इस वक्त मजबूर था। वाकई उसे नौकरी और कीशा दोनों ही श्रेया की वजह से मिली हैं। उसने किसी तरह बात को शांत करने की कोशिश की और प्यार से श्रेया को बहलाते हुए उससे फोन पर कहा, शेरू मेरी जान, बस थोड़ा टाइम दो ना मुझे, बस एक बार कीशा के बाप की कंपनी और कीशा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। मैं खुद कीशा को लात मार के तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा बेबी, और बस फिर मैं, तुम और ऐश ही ऐश। फोन के दूसरी तरफ श्रेया हर्ष के इंटेंशंस चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी, मगर हर्ष की इस एक बात ने ही उसके मन को पहले से कुछ शांत कर दिया था। श्रेया ने कुछ लाचारी से कहा, तुम कहीं मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे ना हर्ष? उसकी बातों से साफ था कि श्रेया का ट्रस्ट उस पर कम होता जा रहा है, और ऐसा हुआ तो ये सारा गेम यहीं खत्म हो जाएगा। हर्ष ने एक पल के लिए कुछ सोचा और तुरंत कहा, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी जान को डबल क्रॉस? मुझे मेरी नाक थोड़ी ही ना तुड़वानी है। तुम बस अपनी दोस्त की शादी की तैयारी करो, डिवोर्स की मैं खुद कर लूंगा। हर्ष ने सब कुछ बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा था, लेकिन दूसरी तरफ श्रेया अब भी चुप थी। उसके मन में अब भी शक था। हर्ष ने कुछ देर उसके जवाब का इंतजार किया और फिर जल्दी से कुछ सोचकर थोड़ी नौटंकी करते हुए कहा, बाकी अब भी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे नहीं करना कोई ड्रामा, छोड़ देता हूँ ये सब, ऐसे लौट आता हूँ वापस और भिखारियों की तरह मांग लेता तुम्हारे पापा से तुम्हें, जब तक उन्हें मना नहीं लेता, ज्यादा से ज्यादा वो। हर्ष अभी बोल ही रहा था कि श्रेया थोड़ी रुआंसी होकर कहने लगी, मुझे ट्रस्ट है तुम पर, बस अब कुछ मत कहो। मैं पागल हो गई थी। नो, तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो। श्रेया को फाइनली कन्विंस करने के बाद हर्ष तर से बोला, सच? बस तो फिर ठीक है, मैं हमारी आने वाली लाइफ को तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा बना दूंगा जैसा तुम्हारे डैड चाहते हैं। तुम्हारे डैड से शर्त पूरी करके तुम्हें वापस ले जाऊंगा जान। दूसरी तरफ कीशा पूजा की थाल और कलश लेकर मंदिर के बाहर अभी हर्ष का वेट कर रही थी। जब काफी देर इधर उधर देखने के बाद भी उसे हर्ष कहीं नजर नहीं आया तो उसने धीरे से अपने सर पर थपकी मारी और फिर मन ही मन सोचा, कीशा तू भी कितनी स्टूपिड है ना, ये भी तो हो सकता है वो हर्ष का बच्चा मंदिर के अंदर चला गया हो और तू गधों की तरह यहीं उसका वेट करती रह जाए। खुद ही खुद में इतना सोचकर कीशा थाल में कलश रखकर एक हाथ से अपनी स्कर्ट समेटकर सीढ़ियों से मंदिर के अंदर आ गई। हालांकि लगातार उसकी नजरें अब भी हर्ष को तलाश रही थीं। काफी देर तक हर्ष को ढूंढते हुए कीशा हारकर शिवजी के दर्शन के लिए किसी तरह भीड़ में आगे शिवलिंग के पास चली गई। कीशा किसी तरह भीड़ से निकलकर आगे की ओर तो आ गई थी, मगर शिवलिंग के बिल्कुल सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जो शिव जी की आराधना कर रहा और पंडित जी के बताए अनुसार शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। साथ ही अपनी गहरी आवाज में वो मंत्र उच्चारण कर रहा था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमुक्षीयम अमृतात्। कीशा को इस वक्त उसकी पीठ नजर आ रही थी। कीशा उसके दाएं बाएं झांकते हुए किसी तरह शिवलिंग के दर्शन करने की कोशिश कर रही थी, मगर उस आदमी की वजह से शिवलिंग उसे नजर ही नहीं आ रहा था। उचक कर, झुक कर या झांक कर उसकी हर कोशिश नाकाम। इस पर कीशा गुस्से में मन ही मन सोचने लगी, हे भोलेनाथ, अपने इस हैंडसम भक्त को समझाओ कि सामने से हटकर आपकी पूजा अर्चना करे। आपके सभी भक्त दूर दूर से आपको झलक भर देखने और चंद लम्हे आपके साथ बिताने आते हैं, और ये बेवकूफ आपके सामने उल्लुओं की तरह खड़ा है, गधा कहीं का। कीशा इतना सोच ही रही थी कि भीड़ की धक्का मुक्की में कीशा को अचानक ही धक्का लग गया। कीशा फौरन अपनी प्लेट कसकर पकड़
ली मगर खुद संभलते संभलते कीशा उसी आदमी से टकरा गई और उस की पीठ से जाकर चिपक गई। वो हल्का सा टच ही काफी था और कीशा के बॉडी में करंट सा दौड़ गया। आई एम सॉरी, सॉरी, सो सॉरी कहते हुए घबरा कर कीशा झट से पीछे हट गई। कीशा जब तक समझ पाती वो आदमी उसकी तरफ पलट चुका। कीशा ने अपना सिर जैसे ही उठाया वो बस उसे देखती ही रह गई। उसकी आंखों में गोल्डन ब्राउन शेड की उसकी वो आंखें बुरी तरह कीशा को घूर रही थीं, मगर कीशा उन आंखों में कुछ ढूंढ रही थी। क्या? ये तो शायद कीशा खुद भी नहीं जानती। उस आदमी ने कीशा के हाथों में उसकी पूजा की थाली हल्की सी सीधी की और धीमे से कहा, एनी प्रॉब्लम मिस? उसकी इस बात तो कीशा ने मानो सुनी ही ना हो। वो अभी तक उसकी आंखों में झांक रही थी। ये देख उस आदमी ने अपनी बात रिपीट की, एक्सक्यूज मी, एनी प्रॉब्लम? जिसके बाद भी कीशा चुप चाप वैसे ही खड़ी रही है। वो आदमी इस वक्त कीशा को कंफ्यूज होकर देख रहा, मगर कीशा अब भी खोई हुई सी थी। बाकी सब भी इस वक्त उन दोनों को ही देख रहे थे, मानो हैरत में हो और इंतजार में भी कि न जाने आगे क्या होगा। कंफ्यूज होकर उस आदमी ने कीशा के चेहरे के आगे चुटकी बजाई, जिससे फाइनली कीशा वापस अपने सेंसेस में आ गई। वो आदमी अब भी उसे घूर रहा था। ये देख कीशा हड़बड़ी में बट पूरे कॉन्फिडेंस में बोली, वो मैं कह रही थी कि आप अगर थोड़ा साइड होकर अभिषेक करेंगे तो बाकी सब भी शिवजी के दर्शन पाएंगे। बाय थे। वे धक्का गलती से लग गया था। ओके, वो मैंने जानबूझकर नहीं दिया। कीशा ने इतना सब एक सांस में ही कह डाला। उसने जैसे ही अपनी बात पूरी की वो शख्स वापस से शिवलिंग की तरफ मुड़ा और हाथ जोड़कर थोड़ा सा साइड में हटकर खड़ा हो गया और मंत्र पढ़ते हुए आगे की विधि करने लगा। इस पर कीशा ने फौरन शिवलिंग को निहारा और फिर एक नज़र उस आदमी पर डाली जो बिल्कुल जीरो एक्सप्रेशंस के साथ शिव जी की पूजा कर रहा था। एक छोटी सी स्माइल उसके होठों पर खिल आई और उसने मन ही मन सोचा, कमाल का भक्त है ये आपका भोलेनाथ। अपनी गहरी आंखों से घूर तो ऐसे रहा था मानो खा ही जाएगा मुझे, और इतने आराम से मान गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल अकड़ा हुआ सॉफ्ट कोन है ये, है ना? इतना सोचते हुए अगले कुछ पलों तक कीशा उसे ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। उसकी सफ़ेद धोती में लिपटी हुई मस्कुलर बॉडी पहली नज़र में ही उसे भीड़ से अलग करती थी। चेस्ट से झांकते मजबूत पेक्टोरल मसल्स और बारीकी से तराशे हुए एब्स साफ तौर पर उसकी फिटनेस का सबूत थे। माथे पर त्रिपुंड, गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला और सबसे प्यारी उसकी गहरी और गोल्डन ब्राउन आँखें। कीशा ना चाहते हुए भी सब कुछ नोटिस कर रही थी। कुछ ही देर में पंडित जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा अपनी परेशानी शिव जी के चरणों में अर्पित कर दो, वो तुम्हारी चिंताओं से तुम्हें मुक्त करेंगे। विश्वास रखो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनके शब्द सुनकर अचानक ही कीशा वापस सेंसेस में आए। एक बार को वो सरप्राइज थी कि उसने अभी अभी जो सुना वो सच है या कीशा सोचती ही रह गई। तभी मंदिर की घंटियां जोर से बज उठीं और जैसे एक झटके में कीशा उस पल से वापस लौट आई। इसके बाद कीशा एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ से कलश उठाकर शिव जी को जल चढ़ाने लगी। भीड़ में बाकी लोग भी पूजा के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, जिसमें कीशा को भी बार बार धक्का लग रहा था। कीशा फिर भी अवॉइड करके शांति से शिव जी को जल चढ़ा रही थी। पूजा करते वक्त उसे किसी से बहस करना पसंद नहीं है, मगर लोगों की पहले आगे जाने की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कीशा को फिर एक जोरदार धक्का लगा और उसकी कलश पर पकड़ ढीली पड़। इस पर अचानक किसी ने अपने दोनों हाथों से उसके हाथ कलश पर थाम लिए। उस एक छुअन से कीशा के शरीर में जोरदार तरंग दौड़ गई। कीशा के हाथ से कलश छूटते छूटते बच गया और पूरा जल ठीक से शिवलिंग पर अर्पण हो गया। कीशा पलटती इससे पहले ही उसके कान में आवाज पड़ी, ध्यान से, हाथ से बात निकलते देर नहीं लगती। इतना कहकर उस आदमी ने कीशा के हाथ छोड़ दिए। कीशा ने उसकी तरफ पलट कर देखा तो वो वही शख्स था जिससे कीशा खुद टकराई थी। वो जल्दी से शिवलिंग की ओर मुड़ी और हाथ जोड़कर, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही अजनबी छवि बार आंखें बंद की।
बार उभर रही थी। कीशा जब उसने पूजा खत्म की और पीछे मुड़ी तो वो शख्स वहां नहीं था। वह उसे तलाशती रही, लेकिन भीड़ में उसे वो कहीं नजर नहीं आया। कीशा उसे कुछ देर तक इधर उधर ढूंढते हुए ही मंदिर से बाहर निकल आई। सीढ़ियां उतरते हुए भी कीशा की नजरें उसे ही ढूंढ रही थीं कि तभी ध्यान न होने की वजह से अचानक ही उसका पैर मुड़ गया और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी, जब अचानक किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। उन बाहों में कीशा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वही एक सिरहन सी उसे उन बाहों में समेटने पर मजबूर कर रही थी। कीशा की पूजा की थाली ऊपर की तरफ उछल गई और उसमें पड़े फूल मानो उन दोनों पर बरस गए।